स्ट्रेट लाइन लेने के बाद यहाँ इसके साथ साथ ये लाइन थोड़ा सा डायगनल ही डाउन चली जाएगी और इसके साथ साथ ही हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फ्लो में शेड करेंगे। ठीक है, मैं पहले आपको थोड़ा ड्रॉ करके पूरा समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। जैसे मान लो ये हमारा स्ट्रोक लिया, आगे नोज के लिए पॉइंटेड गया, यहाँ थोड़ा कर्व है, ये फिर स्ट्रेट के बाद ये लाइन यहाँ डायगनली। आप थोड़ा लाइट लाइन चलाएं और इस तरीके से बार बार अगर एक पॉइंट पे लाइन चलाएंगे तो वो आपको फाइनली बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है जैसे मैं कर रहा हूँ ना, इसी तरीके से। ये नहीं है कि एक बार में ही प्रेस किया और उसको फाइनल कर दिया, ऐसा नहीं करना। आप जब तक आपकी लाइन आपको ये नहीं लगेगी परफेक्ट है, तब तक आप उसी के साथ अपनी लाइन ज्वाइन करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अगर बाई चांस आपकी कोई भी लाइन अगर गलत हो जाती है तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी के साथ जब शेडिंग करते हैं तो शेडिंग में क्या होता है कि एक लाइन के साथ साथ हम दूसरी लाइन लगा के उसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना, एक लाइन के साथ जैसे ही आप दूसरी लाइन लगाएंगे तो वो उसके साथ मर्ज हो जाएगी। इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं ये। ठीक है, एक डॉगी का फेस जो है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं कि किस तरीके से उसमें कुछ एक लाइनें हैं पहले जो हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसमें डिटेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब आपकी जो शेडिंग है वो होनी स्टार्ट होगी तब आपको वो सारी की सारी चीज़ें जैसे क्लियर दिख जाएंगी कि भाई हाँ यहाँ पे ये बना हुआ है, इस पॉइंट पे हमारा ये चीज़ है। हम सिर्फ आज उसका एक फेस का जो पार्ट है, सिर्फ फेस वो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। अभी हम लाइव ले रहे हैं कि लाइव आपको पता चल जाएगी किस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया है। जब आप लाइव देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर सीखने के लिए मिलेगा। देखो हमने इसका जो है फ्रंट फेस जो है वो इसका थोड़ा ड्रॉ किया है। ठीक है, अभी हम इसके जो अपर पोर्शन है उसकी साइड चलते हैं। अपर पोर्शन के लिए थोड़ा ये गया, ये फोर हेड का, और ये पीछे इसका ये वाला पार्ट आ गया जहाँ पे इसका फोर हेड का पार्ट रहेगा। यहाँ इस हिस्से पे इसकी जो दूसरी आँख है वो आ जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें, गुड मॉर्निंग, हमें थोड़ा सा शेडिंग पे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करना है क्योंकि 6-7 क्लास में हमारा जो शेडिंग का पार्ट है वो ज़्यादा मस्ट रहता है कि हमें प्रॉपर तरीके से शेडिंग जो है वो आनी चाहिए। जब आपको शेडिंग अच्छे तरीके से आएगी तभी आप कलरिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। शेडिंग हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट होता है। देखो अभी इसके आईज का जो पार्ट है वो ध्यान से देखना आपको। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इस हिस्से से थोड़ा सा ऊपर की साइड हमें लेना है। यहाँ से हमें एक वी पॉइंट लिखना है। इस तरीके से छोटा सा वी पॉइंट लिखा हमने। वी पॉइंट लिखने के बाद ये जो आईज का पोर्शन है वो ऊपर की साइड जाएगा ये, और यहाँ से सेकेंड लाइन हमारा इसके अंदर से आएगा। यहाँ से हम सेकेंड लाइन लगाएंगे और इसमें ये कर्व शेप डालेंगे यहाँ। ठीक है, एक छोटा सा जो पॉइंट है वो हमें इसमें डाल देना है। एक कर्व शेप डाला, छोटा सा पॉइंट डाला, यहाँ भी एक स्ट्रोक लगाया हमने, और यहाँ से नीचे, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से हमें ये स्ट्रोक लगा। बेटा यू विल ट्राई लेटर, थोड़ा आप दोबारा ट्राई करें। ठीक है, बाकी मैं आपको इसका वीडियो सेंड करूंगा। शेडिंग के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको ये ध्यान रखना होता है कि शेडिंग जो है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। लाइट टू डार्क चलना चाहिए हमारा जो सारा है। आप क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारा ड्रॉ हो गया है। ड्रॉ होने के बाद हमें क्या करना है, इसमें शेडिंग करना है। देखो ड्रॉ करने में इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा हमें इसको ड्रॉ करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक पीस ऑफ पेपर रखेंगे इस तरीके से, ताकि जो हम इसमें शेडिंग करते रहें वो पार्ट हमारा, ठीक है। देखो आप लोग ध्यान से देख लो कि इस तरीके से हमारा एक डॉगी का फेस ड्रॉ हो गया है। अब हमारा जो वर्क रहता है वो शेडिंग का है। अब हम इसमें शेडिंग करना है।
तो शेडिंग का क्या है, अप से डाउन से ऊपर से नीचे की साइड जो शेडिंग चलती है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की साइड शेडिंग चलेगी, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे धीरे धीरे ये कंप्लीट होता चला जाएगा, आपको चीजें क्लियर होती है। ऐसे कोई भी एक पीस ऑफ पेपर आपको रखना है, ठीक है, और उसके अंदर आप शेडिंग करेंगे ताकि अपना जो हाथ का ये पोजीशन है, ठीक है, वो उसको ज्यादा गंदा नहीं करे, इसलिए हमें ये रखना होता है। देखो यहां से हमने, आप इसमें डार्क स्ट्रोक के लिए डार्क पेंसिल यूज करेंगे, आप 10B भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं भी जैसे 10B की पेंसिल यूज कर रहा हूँ। ये देखो इस तरीके से आपको करना है, जहां पे जिस पोजीशन पे लाइट पोजीशन है वहां आपको लाइट करना है, जहां डार्क पोजीशन है वहां आपको डार्क करना है। लाइन के साथ साथ ये देख लो बेटा, इस तरीके से हमें करना है। ये देखो ऐसे लाइनिंग चलेगी, धीरे धीरे लाइन के साथ साथ चलेगा। आप अगर हाथ ऊपर रख के कर सकते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आपको पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऊपर हाथ हवा में, जैसे अब ये है, अगर इस तरीके से आप कर सकते हैं तो आपको पेपर लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। फिर आप ऐसे हवा में रखो पेंसिल और उसको इस तरीके से करो, और थोड़ा सा स्पीड आप करेंगे, ठीक है। इसकी हो सकता है आपको मैं इवनिंग तक वीडियो भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये देखो ये लाइन का जो पोजीशन है, उसके पास पास का जो पोजीशन है, देखो लाइन के इस साइड जो पोजीशन है वो हम एक्स्ट्रा डार्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइन के साथ का जो पोजीशन है वो उसके बैक का पोजीशन है, इस साइड का। इसमें थोड़ा थोड़ा हेयर का रहेगा लुक। हेयर के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रोक को उठाना है, लगाना है, उठाना है, लगाना है, इस तरीके से आप इसके स्ट्रोक रखेंगे ऐसे। ये हमारा जो मेन पर्पज है आज का कि किस तरीके से हम किसी भी फिगर्स में, किसी भी ऑब्जेक्ट्स में शेडिंग करते हैं, ठीक है। शेडिंग हमारा मेन पर्पज है। आप इसमें ड्रॉ कोई भी शेप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही शेप ड्रॉ करें। आपको और कोई अगर शेप मिलती है तो देन आप वो शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्राई करो जो सर ने अभी सिखाया है आपको। यस बेटा, यस, यस बेटा, यस, हमें उसमें लाइट और शेड का भी ध्यान रखना है कि बाउंड्री के साथ साथ हमें डार्क करना है, ठीक है। अदर जो पार्ट रहते हैं उनको हमें लाइट करना है। जो भी लाइंस हैं, लाइन के साथ साथ देखो इस तरीके से डार्क रखा, धीरे धीरे धीरे। अब इसमें जैसे हेयर है, कुछ एक पार्ट जैसे इस तरीके से निकलते हुए दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ से। और ये आप जो पेंसिल है वो ऐसे भी होल्ड कर सकते हो, जैसे मान लो ये रखा, रखने के बाद इस तरीके से, ठीक है। ये जो पेंसिल को पकड़ने का मेन तरीका होता है वही सबसे मेन होता है कि पेंसिल को आप किस तरीके से पकड़ते हैं, कैसे मूव करवा रहे हैं। देखो हेयर होते हैं ना वो ऐसे चलते हैं, चाहे ह्यूमन के हेयर हैं चाहे एनिमल्स के हेयर हैं। हेयर के अंदर आपकी जो लाइनिंग लगेगी वो इसी तरीके से लगेगी, रखा और ऐसे जिगजैग किया उसको, और फिर उसके साथ एक और लाइन लगा के उसको डार्क शेड दे दिया आपने, ठीक है। उसका कुछ पार्ट हम फिल करेंगे, कुछ पार्ट उसका लेफ्ट रहेगा। इसी तरीके से आपको शेड करना है। फिर नीचे से ऊपर की साइड उसमें स्ट्रोक डालने हैं। ये देखो मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे अब इसका कान का जो पोजीशन है वो हेयर से थोड़ा डिफरेंट शो करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पोजीशन को थोड़ा डार्क कर रहे हैं यहाँ। ये देखो यहाँ ये पोजीशन है, ये थोड़ा डार्क है। हेयर का जो पोजीशन है वो थोड़ा लॉन्ग में और स्ट्रेट रहेगा। ये ऐसे कर्व शेप के साथ साथ ये थोड़ा लॉन्ग में चला जाएगा नीचे तक, बट जो कान का पोजीशन है वो यहीं तक रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो ये लाइन है वो भी हमें थोड़ी डार्क कर देनी है इधर, इस तरीके से। अलग अलग डायरेक्शन में। देखो डायरेक्शन का ध्यान रखना है आपको कि एक बार इस डायरेक्शन में, अब हमारा जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये चीज़ें हैं आपको हेयर बनाने सिखाएंगे। अगर हम जैसे ह्यूमन फिगर में पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसमें जो हेयर हमें सीखने होते हैं तो वो यही चीज़ सिखाती है कि किस तरीके से आप हेयर के स्ट्रोक लगाते हैं। ये सबसे मेन है, ठीक है ना, कि आपको हेयर बनाना आ जाएगा जब आप इस तरीके के जो
ड्राइंग है वो करते हैं तो आपको हेयर बनाने आएंगे। ऐसे लाइनिंग लगानी है, ये देखो ये, ठीक है। हेयर में भी इसी तरीके की लाइनिंग होती है, ऐसे होते हैं ना हेयर, जब आपके जैसे बड़े हेयर होते हैं जो लड़कियों के हैं, मम्मी के हैं, जिनके हेयर थोड़े बिग साइज में होते हैं, तो उसमें क्या है, इसी तरीके का कर्व रहता है, ठीक है, इसी तरीके के रिंकल्स रहते हैं। ये देखो, इस तरीके से धीरे धीरे हमें लाइट और डार्क जो शेडो करते करते हमारा जो फिगर है वो परफेक्ट निकलना स्टार्ट हो जाता है। अभी जैसे ये आइज का जो पार्ट है वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, आइज का जो ये सर्कल है का शेड करना है, लाइन के साथ साथ यहाँ रखा, इस लाइन को थोड़ा सा बोल्ड किया, और ये वाली जो लाइन है देखो इधर ये कैसे जा रही है, ये देखो यहाँ डार्क है ना एक्स्ट्रा, फिर ये लाइन, ये देखो, इसको पूरा नहीं करना, बिल्कुल हल्की हल्की शेड इसके अपर पोर्शन पे डालनी है, जो इसका ये अपर पोर्शन है ना आईज के पोजीशन का, और बाकी को जो हमें है वो लाइट रखना है। अब ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ इस लाइन को हल्का हल्का हम बोल्ड करेंगे, देखो इधर इस तरीके से हमने इसको बोल्ड करना स्टार्ट किया, और जो इसके जस्ट ऊपर लाइन है वो थोड़ा वाइट रहे, ठीक है। यहाँ हम हल्की हल्की थोड़ी सी, ठीक है, ये देखो इधर इस तरीके से अभी हमारा बस थोड़ा सा काम हो रहा है। यहाँ से अब हमें क्या करना है, इस लाइन के साथ साथ थोड़ा डार्क स्ट्रोक लगाना है, और ये अपर पोर्शन की साइड लेके जाना है ऐसे, ये देखो सारा जो है वो स्ट्रोक में हमें काम करना है, ज़्यादा उसमें मिक्सिंग का वर्क नहीं है। मोस्टली जो काम है वो स्ट्रोक लगाने का है, कि किस तरीके से हमारे स्ट्रोक लग रहे हैं। ये देखो इसके जो ईयर है उसके जो पास पास का जो पोर्शन है वो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क करना होता है बेटा, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क करेंगे, लाइन की ये वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी यहाँ से एक्स्ट्रा डार्क होके आएगी, ठीक है। उसको भी, ये एक नहीं है कि उसको एक लाइन लगा के छोड़ दिया, नहीं, उसको हमें धीरे धीरे मर्ज करना होता है, ठीक है। उसको धीरे धीरे आप मर्ज करेंगे कि किस तरीके से वो हमारी चीज़ बन रही है। हाँ। क्या हो गया बेटा, फिर 11:15 तक है ना हमारी क्लास? यस बेटा 11:15। मैं आपके लिए डबल मेहनत कर रहा हूँ, पहले ये लाइव बना रहा हूँ, फिर इसी का मैं आपको वीडियो शूट करूँगा, फिर वीडियो भी आपको ऐड करके भेजूँगा, ठीक है। ताकि आपको, जो बच्चे, वीडियो का मेन टारगेट वो होता है कि जो बच्चे क्लास मिस कर गए, बाय चांस किसी रीज़न से वो नहीं ज्वाइन कर पाए, तो वो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। आपको तो बल्कि बढ़िया है, दोनों चीज़ें मिल रही हैं, लाइव भी मिल रहा है, वीडियो भी मिल रही है, ठीक है ना। Every day, the world writes a new story. What if we could capture it? On July 25th, Film Your Day. Be part of a historic documentary produced by Ridley Scott, directed ये अभी हम इसके जैसे जीव का जो पार्ट है वो शो कर रहे हैं बेटा, by you. ठीक है। Film Your Day. Share your story. Life in a day. और ये वाला जो पोजीशन है वो उसके दांत का पोजीशन है, तो इसमें इतनी ज़्यादा शेडिंग नहीं आएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइट ही हम हल्का सा स्ट्रोक डालेंगे इसमें, इस तरीके से। इसके जो नीचे की जो लाइन है जैसे ही वो डार्क आएगी, ठीक है, और यहाँ भी इसका हल्का सा जो है दांत का ही पोजीशन रहेगा, जो लिप्स का पोजीशन है ये अंदर से निकली हुई है, इसके जैसे अंदर इसके जो माउथ का जो डेप पोजीशन है वो इसके अंदर शो हो रहा है।
अब इसके पहले थोड़ा सा डार्क कर दिया, उसके बाद इसके नीचे नीचे थोड़े से हल्के हल्के बाल जो दिखाने के लिए, ठीक है, हम इस तरीके से थोड़ा सा पॉइंटेड पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। देखो पेंसिल का पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना बेटा, कि मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं कि पेंसिल को किस तरीके से होल्ड करना है, कैसे पेंसिल को चलाना है, ठीक है, और किस डायरेक्शन में इसको मूव करवाना है। देखो हेयर में ज़्यादा कुछ नहीं है, हेयर में हल्के हल्के स्ट्रोक लगा दोगे आप, तब भी इसके हेयर बन जाएंगे, ठीक है ना। हेयर के लिए हल्के हल्के स्ट्रोक लगा दोगे तो भी वो चीज़ निकल आएगी। बस ये ध्यान रखना, जहाँ पे हेयर निकालो उसके साथ साथ जो पोजीशन है उसमें लाइट और डार्क शेड का आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है सारा। तो आपको इसी तरीके से अपना कोई भी पेट एनिमल जो आप लाइक करते हो, जिसको आप वो उसकी पिक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसकी पिक्चर आप मुझे ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट पीरियड से पहले पहले सेंड कर देंगे। अगर हम एक फ़िक्स डेट पे बना लेते हैं तो मस्ट बेटर है, क्योंकि मुझे फिर वो चेक करना इजी हो जाएगा। और बेटा कई बच्चों का क्या रहा है कि मेरे पास सिर्फ असाइनमेंट असाइनमेंट आया है, उसमें कुछ उनका वर्क नहीं मुझे मिला, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि सबमिट योर वर्क हेयर, ठीक है, हमारा डॉग है वो कंप्लीट है, ओके। बेटा आपको कुछ और इसमें पूछना है तो आप पूछ सकते हो।